गैस से संबंधित लगातार जनता के मन में एक सवाल है कि ये केवाईसी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है। इन सभी मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए, सभी बातों पर चर्चा करने के लिए इस समय हम मौजूद हैं द्वारकापुरी में। दीपक गैस एजेंसी के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी जानकारी ले लेते हैं। मैम, ये केवाईसी हो रही है, इसका क्या मेन मोटिव है? सभी जनता को नमस्कार। इसका मोटिव ये है कि जनता इसका लाभ उठा सके। ये केवाईसी होना हर 5 साल में मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। इस बहाने जनता के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि जनता को पता नहीं होते और आके पूछ भी नहीं पाते। किसी के यहाँ डेथ हो गई, उसका कनेक्शन दूसरे के नाम ट्रांसफ़र होना है, उसको नहीं मालूम। बुकिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन सब ऐप्स भी हैं और यहाँ इंडियन ऑयल के IOC के कुछ नंबर्स हैं जिस पे आप फ्री बुकिंग होती है, मिस्ड कॉल से बुकिंग हो जाती है। और जो भी सरकारी नया नियम आता है, इस बहाने वो भी अपडेट हो जाता है। मैम का सीधा कहना है कि एक ये जो केवाईसी हो रही है अपनी ही सिक्योरिटी के लिए है, किसका नाम चेंज हुआ, फ़ोन नंबर चेंज हुआ, ये सब अपडेट रखने के लिए 5 साल में केवाईसी होना ज़रूरी है। मैम, जिसने केवाईसी नहीं कराई किन्हीं कारणवश, उन्हें कोई नुकसान है या जो करा लेते हैं उन्हें कोई अदर फ़ायदा नहीं? जी हाँ, फ़ायदा बहुत है। जो भी सरकार नया नियम बनाएगी एक तो उसको वो अपडेट हो जाता है। जो लोग नहीं आ रहे हैं अपडेट कराने के लिए, उनका कनेक्शन डीएक्टिवेटेड भी रहता है और बंद होने के भी पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए फिर कोई रबर ट्यूब नहीं चेंज कर रहे, मान लीजिए कोई लीकेज है और कोई इससे बड़ी समस्या है, ये सब उनकी सेफ्टी के लिए है कि केवाईसी होगा तो आपको नया कोई नियम आया तो वो भी अपडेट हो जाता है। केवाईसी की जानकारी अपने कस्टमर्स तक आप किस माध्यम से कैसे पहुंचा रहे हैं? लगातार डोर टू डोर या फिर आपकी तरफ से कॉलिंग की जा रही है या न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया माध्यम से? क्या इसका जिस तक नहीं पहुंच पा रही उन्हें कैसे पहुंचेगी और जो इससे वंचित रह गए उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, हम टाइम टू टाइम डोर टू डोर भी इस बात को जनता तक पहुंचाते हैं और हमने अपने बंदे अपॉइंट कर रखे हैं कि जो घर घर जाकर उनकी सेफ्टी चेक का भी ख्याल करते हैं, उनको बताते हैं कि आप जाके वहाँ अपना कनेक्शन अपडेट कराएं। कभी चेहरे का फ़ोटो लेना होता है, कभी थंब इम्प्रेशन लेना होता है। तो हम टेलीफोनिक माध्यम से भी, टेलीफ़ोन करके भी अपने कस्टमर्स को ये इस बात से आगाह करते हैं कि आप शोरूम पे आइए और आकर आप अपना कनेक्शन अपडेट करा लीजिए। सेफ्टी चेक में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये कितने समय में होता है? देखिए, सेफ्टी चेक 2 साल में एक बार बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी चेक मीन्स कि जनता के लिए गैस तो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी यानी कि अपने आपको सेफ़ रखने के क्या क्या नियम हैं, हम वो बताते हैं कि सिलेंडर सीधा होना चाहिए, चूल्हा उससे 6 इंच ऊपर होना चाहिए, रबर ट्यूब टाइम टू टाइम बदलनी चाहिए, कोई लीकेज है, कोई वॉशर ख़राब है सिलेंडर में तो वो आप वॉशर कैसे डाल सकते हैं, या हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा बंदा जाके, मेरा लड़का जाके वो आपका सिलेंडर का सेफ्टी वाल्व कर लेता है, चेंज कर देता है। कोई रेगुलेटर में कोई परेशानी है, चूल्हे में परेशानी है, तो ये सारी जानकारी सेफ्टी चेक। इसके लिए ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी चेक होना, और इस तरीके से जैसे आपने बताया कि इन्हें जागरूक करना, तो इसके लिए आप अलग से भी कोई जागरूक अभियान वगैरह अपने द्वारा या किसी NGO द्वारा चलाते हैं? जिस तरह ये फायर ब्रिगेड वाले भी मैंने देखा है स्कूलों में जा करके इस तरह के अभियान चलाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी करते हैं। हम अखबार के माध्यम से भी करते हैं। टेम्पो पे हम लोगों ने एक रिकॉर्डिंग लगा दी है कि अपना सेफ्टी चेक ज़रूर कराएं, और बंदे भी हम घर भेज रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ शोरूम पर जो कस्टमर आता है, मैं खुद अपने आप हर कस्टमर को बताती हूँ कि उसको सावधान रहने के क्या क्या नियम हैं। देखिए, गैस इस्तेमाल करना तो सबसे इजी टास्क है, लेकिन उसमें क्या क्या सावधानियाँ, क्योंकि ये ख़तरनाक भी बहुत है, उसके सब सावधानियों के नियम भी मैं लगातार समझाती हूँ और जनता मानती भी है। ऐसा नहीं है, जनता खुश भी होती है और करते भी हैं। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि गैस सिलेंडर्स फट जाते हैं, कुछ भी हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को हम जागरूक करते रहें टाइम टू टाइम।
जैसे मैम अब भीषण गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर हाई है, क्या ऐसे में भी कुछ अलग से सेफ्टी करनी चाहिए जो घर में, परिवार में या अन्य कहीं भी जगह गैस सिलेंडर से हैं, क्या उन्हें कोई अलग से सावधानी इस तरह की जो विशेष हो आप देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। जिस समय आप गैस का इस्तेमाल बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, घर में काम ख़त्म, उस समय मैं अपने कस्टमर को भी समझाती हूँ, रेगुलेटर नीचे से ऑफ़ कर देना चाहिए। ऊपर के नॉब्स तो चूल्हे के बंद होने ही चाहिए का इस्तेमाल के बाद, लेकिन रेगुलेटर से जो सिलेंडर में लगा हुआ है डायरेक्ट, जिसके पाइप के थ्रू चूल्हे में गैस पहुंचती है, वो भी ज़रूर बंद करना चाहिए। और बाकी नियम तो ये हैं कि यदि लीकेज है तो आप तुरंत फ़ोन करें, गैस का सिलेंडर बाहर ओपन में निकाल के रखें। ये मैं अपनी जनता को बहुत समझाती हूँ। थैंक यू सो मच। ये इस तरह की जानकारी आज हमने आप लोगों तक पहुंचाई जो कि सभी के मन में सवाल थे। सीधा बताया कि ये केवाईसी होना इसलिए ज़रूरी है अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए, और जो सरकारी बेनिफिट्स आगे आने वाले हैं फ्यूचर में, वो उन्हीं को प्राप्त होंगे जिनकी केवाईसी होगी। साथ ही साथ जागरूक अभियान करते हुए ये भी बताया कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए घर में सिलेंडर का उपाय करते हुए, और ये भी बताया भीषण गर्मी से किस तरह बचाया जाए। और भी इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह की लगातार जानकारी से आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।